अच्छा जी, हमारी औरतों में कुछ मिलता हो ना मिलता हो, सेम कुछ बात हो ना हो, लेकिन एक चीज़ सेम होती है, वो होती है कि अपनों की हम केयर किस तरह से करते हैं, दूसरों का ख्याल किस तरह से रखते हैं। दूसरों का ख्याल रखते करते ख़ुद को भूल जाते हैं कि हम खुद क्या हैं, हमारी ज़ात क्या है और हम अपनी ज़ात पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कभी हमें अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, कभी हमें अपने घर की फ़िक्र होती है और कभी हमें अपने इर्द गिर्द के लोग जो हमारे बहुत प्यारे होते हैं उनकी ही फ़िक्र ही हमारी जान ले लेती है। लेकिन उस सारे सिनेरियो में हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी पर्सनल कोई लाइफ है, हमारा अपना भी कोई रहन सहन है, उठना बैठना है कि हम कैसी थी और कैसी हो के रह गए हैं। लेकिन किसी ने भी हमारी परवाह कभी भी नहीं करनी, क्योंकि किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जिएँ या मरें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ, चाहे ईद हो चाहे त्यौहार हो, ठीक है ना। तो आज ईद के दूसरे दिन की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने ईद का दूसरा दिन मनाया। अच्छा, ये मेरी इवनिंग की रूटीन है, क्योंकि मेरी ना टांग में बहुत शदीद सी खल्ली पड़ गई थी, जिसकी वजह वो खिंचाव सा हो जाता है, जिसकी वजह से ना मेरे से काम बिल्कुल नहीं हो रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। ये शाम का टाइम था, तकरीबन 5 बजे के बाद का ही टाइम था जो मैंने आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बनाया तो मैंने कुछ ख़ास नहीं था, मैंने कहा चलो जो भी है ना तो आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, वक्त गुजर जाता है, किसी को एहसास भी नहीं होता है कि इसने भी हमने भी रेस्ट करना होता है, माँओं ने भी रेस्ट करना होता है, बीवी ने भी रेस्ट करना होता है। इतनी कोई मेरी तबीयत, टांग में शदीद किस्म का दर्द था, लेकिन अपनों को भूखा तो नहीं मैं छोड़ सकती थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें ना बन के ना हमें क्या बना देती हैं, मजबूत बना देती हैं, एक पावरफुल बना देती हैं, एहसास दिलवाती हैं कि हमारे बगैर घर नहीं चल सकता, हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बगैर घर तो नहीं चल सकता है, बाकी सारी चीज़ें चल सकती हैं। देखिए, जब बच्चों का दिल आता है, ईद है, खुशी त्यौहार है, तो उनकी सबसे पहले क्या डिमांड होती है कि हमें पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, हमें बाहर घुमाने लेके जाएं। और हम लगी रहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी खाना खाएं, हमारे बच्चे कुछ ऐसा खाएं कि जिससे ना उनकी सेहत बने। लेकिन बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ खाने होते हैं, बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खाना होता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, हमारे यानी कि बजट से भी बाहर हो जाते हैं। लेकिन बाज़ टाइम हम बच्चों की खुशी के लिए ये सब कुछ कुर्बान, अपनी जो होती है ना बजट को बर्बाद करके उनकी खुशियों पे, जब ये त्यौहार आता है ना तो हम उनकी डिमांडें पूरी करने पे मजबूर हो जाते हैं और इससे हमें भी खुशी होती है। अच्छा, शामियाँ मैंने पहले बना के रखी हुई थी चिकन की, तो मैंने वही फ्राई कर ली और साथ में मैंने 4 ऐसे सिंपल सी रोटियां बना ली। मैंने कहा चलो गुजारा हो जाएगा। बच्चों के लिए मैंने जो ईद के दिन वो फ्राइज़ तिक्का बोटी बनाई थी, बच्चों ने वो फिर ददियाल चले गए थे हम लोग उनके नीचे। ये मेरी इन लॉज़ का यानी कि किचन है, तो हम नीचे आ गए थे, तो इसी वजह से बच्चों का जो खान पान था ना वो बच गया। तो ना ईद के दूसरे दिन चलो मैंने कहा आप अभी ये खाओ, एंजॉय करो, क्योंकि मेरी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो यही दिन ईद का सिंपल तरीके से हम मिडिल क्लास लोगों का ना ऐसे ही गुजरता है। 1-2 दिन पहला ही दिन ही होता है और फिर नॉर्मल रूटीन अपने आप अपनी जो रूटीन होती है ना वही चलना स्टार्ट हो जाती है। हमने कहीं जाना तो नहीं होता, कहीं घूमना तो नहीं होता, लेकिन ये सिंपल सी जो चीज़ें होती हैं ना वो खुशी देती है। मेरी बेटी आपने देखा होगा मॉडलिंग कर रही थी तैयार होके कि मम्मा मुझे तैयार करवाएं, लेकिन जो था ना उसे पहनाया, बच्चों को खुश किया, तैयार किया। थोड़ी हल्की फुल्की सी चीज़ें ना बच्चों को खुशी देती हैं। तो जब हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपने आप को इग्नोर कर देती हैं ना, तो हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निकल के सामने आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। देखिए, एक कापी लें और कापी में से एक पेज फाड़ दें तो कापी में क्या होता है, आखिर दरार तो पड़ जाती है। तो ये दरार बढ़ते 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 पूरी जो नोटबुक होती है, कापी होती है ना, उसे ही बर्बाद कर देती है, फाड़ के रख देती है। जब ये दरार को फिल ना किया जाए ना तो ये क्या कहते हैं, अधूरापन सबको ख़त्म कर देता है। पूरी नोटबुक, दस्तावेज जो होता है ना वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश किया करें पेज को ख़राब ना किया करें, उसको इस तरह से सींच के बनाया करें, लपेटा करें कि आपकी जो निगहदाश्त है, आपकी जो केयर है वो नज़र आए।
जो हस्बैंड होता है ना वो वाइफ की केयर करता है, इस तरह से करता है कि कभी तो उसको संवार के रख देता है और कभी उसको तबाह बर्बाद करके रख देता है। दिल की खुशी जो होती है ना वो हस्बैंड की केयर करने से, प्यार करने से, मोहब्बत करने से होती है। देखिए सारे रिश्ते फ़र्ज़ी होते हैं और फ़र्ज़ी रिश्तों में से हस्बैंड मियाँ बीवी का जितना रिश्ता पायदार होता है उतना नाजुक ही होता है। वो उसको अगर खूबसूरत तरीके से रखे तो उसका दिल सजने संवरने को भी करता है, उसका दिल मेहंदी लगाने को भी करता है, उसका दिल कुछ ओढ़ने पहनने को भी करता है और ख़ुद को संवारने में को भी करता है। अगर दिल में उदासी हो, दिल में दुख हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे कुछ भी उसको हो, लेकिन उसने करना तो है, चाहे अच्छे दिल से करे चाहे बुरे दिल से करे। अगर हस्बैंड 2 प्यार के बोल दे तो खुशी दुबाला हो जाती है, और अगर वही हस्बैंड 2 से 4 ऐसे सड़े कटे और कड़वीले से लफ्ज़ बोल दे तो ईद हो, चाहे बारात हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे बच्चों की सालगिरह, जो भी हो, ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो हमें खुशी देते हैं। तो उनमें अगर आपके हस्बैंड आपकी थोड़ी सी भी केयर करते हैं ना, आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी गुलो गुजार बन जाती है। अच्छा देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, वो मैंने ईद के पहले दिन जो आपके साथ शेयर की थी, तो लास्ट में नहीं कर सकी क्योंकि हम नीचे चले गए। देखें बहुत ही सॉफ्ट, नरम और जूसी सी ये बनी थी, और मेरे बेटे को तो बहुत इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना बहुत मज़े की लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें हौसला अफजाई करवाती हैं और आपसे प्यार मोहब्बत बढ़ाती हैं। अच्छा लगता है कि आपने हमें सपोर्ट। अपनी नेक तमन्ना यादों में याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।